कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट डे हमारा आ चुका है, तो टेंथ से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है लिमिट करता है पावर ऑफ द गवर्नमेंट बाय मीन्स ऑफ। फर्स्ट इसमें ऑप्शन आपके पास है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, यू हैव 5 सेकेंड एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्लियरली इसका आंसर है सी, दोनों ही करेक्ट हैं। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है लिमिट करता है पावर गवर्नमेंट की मैनी वेज में, कि आपको बताया भी गया था कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो सोवरेन नहीं है बिकॉज ऑफ द रिटन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू और फेडरल स्ट्रक्चर है। और जो मोस्ट कॉमन वे है लिमिट करना कि सर्टेन फंडामेंटल राइट, तो इसमें अगर फंडामेंटल राइट्स का जो भी ऑप्शन हो जाए तो वो पावर लिमिट ही करता है इसकी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड, कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट जो एनशाइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। फर्स्ट इज इट इज़ गारंटीड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। सेकेंड, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शंस कैन बी डिक्लेयर इलीगल बाय द जुडिशरी इफ दे वोलेट द फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट आर एब्सोल्यूट इन नेचर। तो क्लियरली आपको इसमें फर्स्ट इनकरेक्ट बताना है। तो आपको ये फीचर्स जो फंडामेंटल राइट के पढ़ाए गए थे तो वहाँ से ये आपको आंसर क्लियरली मिल जाना चाहिए, तो आप अपना टाइम ले सकते हैं। तो क्लियरली इसका ऑप्शन थर्ड जो है इनकरेक्ट है बिकॉज फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर क्वांटिटेटिव। तो ऑप्शन जो इनकरेक्ट हो जाता है दैट इज सी, थर्ड ओनली। फर्स्ट एंड 2 करेक्ट हैं इसमें। तो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट, कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर द एपिलेट जुडिक्शन। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में जो पावर है वो डिस्कस की है। फर्स्ट है कि अंडर इट जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिकन्सिडर कर सकता है केसेस और लीगल इश्यूज जिसमें वो इन्वॉल्व होता है। सेकंड, अ पर्सन कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। जो पर्सन है वो अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। एंड 4 ऑप्शंस हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, and D is neither 1 or neither 2. You have 5 seconds to answer this. तो क्लियरली इसका आंसर है दोनों ही ये करेक्ट है बिकॉज एपिलेट जुडिक्शन का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिकन्सिडर कर सकती है केसेस और लीगल इश्यूज जिसमें वो इन्वॉल्व होती है। और अगर कोर्ट को लगता है जो लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द लोअर कोर्ट ने जो समझा है उस कानून को, देन जो सुप्रीम कोर्ट है वो चेंज कर सकती है जो भी रूलिंग है एंड अलोंग विद डैट गिव अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजंस इन्वॉल्व। एंड हाई कोर्ट 2 जो है उसके पास भी एपिलेट जुडिक्शन है ओवर डिसीजन जो भी दिए जाते हैं बाय द कोर्ट, उनकी जो नीचे सबॉर्डिनेट कोर्स होती है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, तो ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। मूव करते हैं टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो रिगार्डिंग है हमारे एंटी डिफेक्शन। फर्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। तो इसमें फर्स्ट है कि इफ़ अ मेंबर रिमेन एब्सेंट इन द हाउस देन जो व्हेन आस्क्ड बाय अ पार्टी लीडर टू रिमेन प्रेजेंट तो ही इज़ कंसिडर एज डिफेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है इसमें ऑप्शन कि इफ़ ही इज़ प्रूव दैट अ मेंबर हैज़ डिफेक्टेड देन सच मेंबर लॉसेज द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। थर्ड इज जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं हाउस के इज़ द अथॉरिटी हु टेक्स फाइनल डिसीजन ऑन ऑल द रिलेटेड केसेस टू डिफेक्शन। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, बाकी 2 आपको बताने हैं। सेकेंड इज इफ इट इज़ प्रूव डेट जो मेंबर है हैज़ डिफेक्टेड देन सच मेंबर लूज कर देता है मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो सी ऑप्शन इसका हो जाता है। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि इफ़ अ मेंबर रिमेन एब्सेंट इन द हाउस when asked by the party leadership to remain present he is deemed defection। तो आपको इसमें करेक्ट बताना है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो डेट्स वाई चारों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। तो डी आप इसका मार्क कर सकते हैं, सॉरी इसका डी आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द फिफ्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री कमिटीज़। फर्स्ट है जो डिपार्टमेंट कमिटीज़ हैं वो सुपरवाइज करते हैं वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, उनके बजट्स एक्सपेंडिचर बिल डेट कम इन द हाउस रिलेटेड टू द पार्लियामेंट। तो हम ये पार्लियामेंट कमेटीज में पढ़ चुके हैं। और जॉइंट पार्लियामेंट कमेटीज जो होती हैं कैन बी सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। नेक्स्ट क्या है कि जो मेंबर होते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के आर सेलेक्टेड फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस।
तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है डी, कि चारों ही ऑप्शन ये करेक्ट हैं और हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि जो आर्टिकल 79 से लेके 112 पार्ट 5 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये डील करता है पार्लियामेंट से। और पार्लियामेंट्री कमेटीज़ दो टाइप की पड़ी थी, स्टैंडिंग और एडोक। जो स्टैंडिंग थी वो परमानेंट होती है, हर साल बनती है, पीरियोडिक बनती है, और एडोक कमेटीज़ टेम्परेरी होती हैं और जब उनका जो टास्क कंप्लीट हो जाता है देन दे सीज टू एग्जिस्ट। तो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 6 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट इसमें है कि जो एक्ट है ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड सेटिंग अप और मेकिंग ओनली सिविल लॉज। नेक्स्ट है कि जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन एम्बॉडिंग द रूल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ओनली। थर्ड है कि ये नेसेसरी डज नॉट स्पेसिफाई अ लोकेशन ऑफ द पावर। थर्ड है कि डिटरमाइन करता है पावर और ड्यूटीज गवर्नमेंट की और सर्टेन राइट्स सिटीजन्स को देता है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं डी इज द करेक्ट आंसर। तो मूव करते हैं टू द 7th। तो इसमें आपको टाइम भी नहीं लगना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 7 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कम अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आपको पूरे ही एक्सप्लेन किए गए हैं फंडामेंटल राइट चैप्टर में, स्टार्टिंग में कि जो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, जो सारे 14 to 18, देन 19 to 22, फिर कल्चर जो एक्सप्लोटेशन है, देन कल्चर एजुकेशन भी, वो जो रिलीजन की फ्रीडम। तो इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आते हैं। तो आपको इसका इनडायरेक्टली मैंने आंसर भी बता दिया, तो आपको देखना है। फर्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, एंड नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो क्लियरली आप इसमें आंसर मार्क कर सकते हैं, फिर भी आपको 5 सेकेंड्स दी जाती है। तो क्लियरली इसका आंसर हो जाता है 1, बिकॉज जो सेकंड है वो इसका पार्ट नहीं है, बिकॉज फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा 25 से 28 आता है, और जो आपको डिस्कस भी किए थे सारे टाइप्स के जो आर्टिकल हैं। लेकिन जो ये ऑप्शन सेकंड है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये आर्टिकल 29 का पार्ट है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी जो कल्चर और एजुकेशन राइट्स में आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 8th कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल पार्लियामेंट की। फर्स्ट है कि मनी बिल जो डील करता है विद द टैक्सेस, बोरोइंग, कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटीजेंसी फंड। सेकंड है कि एनी बिल डीलिंग विद द रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर डज नॉट सर्टिफाई एज अ मनी बिल बाय स्पीकर इज अ फाइनेंशियल बिल, कि कोई भी बिल जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से डील करता है लेकिन उसे सर्टिफाई नहीं किया जाता एज अ मनी बिल, उसे फाइनेंशियल बिल बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जो प्रोविजन रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मेंशन कहाँ है 368 में। तो इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, और ऑलरेडी बार बार इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, और आप एक पैटर्न भी अब देख पा रहे होंगे कि कौन सा चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और 10th टेस्ट होते हुए आपको पूरे ही वेल एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, और आप देख पाएंगे इन सभी में कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट हमारा हो जाता है फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेपिटेटिवली, प्रीएम्बल से जो की टर्म्स हैं वहाँ पर। तो आप इसका आंसर बताइए। तो क्लियरली इसका आंसर है कि तीनों ही ये करेक्ट ऑप्शन है, कि इसमें आपको डिस्कस करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहनी चाहिए। मूव करते हैं, और जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें, जो मनी बिल का आर्टिकल 110 इन पार्लियामेंट चैप्टर, और बिल को एसेंट देना वो आता है आर्टिकल 111 में। तो मूव करते हैं टू द 9th क्वेश्चन कि विद रेफरेंस टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है ही हैज़ द पावर टू समन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है ही हैज़ वीटो पावर बाय विच ही कैन विदहोल्ड एसेंट टू बिल पास बाय द पार्लियामेंट। तो यू हैव 4 ऑप्शन टू आंसर दिस, कि विद रेफरेंस टू द जो भी प्रेसिडेंट के पास पावर है तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्लियरली इसका आंसर है सी, दोनों ही ये ऑप्शन करेक्ट हैं। और हम प्रेसिडेंट की पावर्स में ये डिस्कस भी कर चुके हैं कि इनकी डिफरेंट पावर्स होती हैं, ये जो भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 10th कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अब जो हिंदू में भी बार बार आती रहती हैं जो भी कमेटीज़ हैं, तो हम भी डिस्कस भी कर लेंगे जो इसमें कमेटीज़ दी हैं किससे रिगार्डिंग है वो। तो क्लियरली इसमें जो ऑप्शन है वो डी है, कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं है। दिनेश गोस्वामी कमेटी हिंदू में आते रहते हैं, तो सम ऑफ द कमेटी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट, वोहरा कमेटी ये भी करेक्ट है, और एक कमेटी है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी एंड एक जेपी कमेटी। तो ये सभी 5 टाइप्स की कमेटी जो आपको बताई हैं दे आर रिलेटेड टू द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 11th कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म।
तो जो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है कि जो टर्म सेकुलरिज्म सेकुलर है वॉज इनिशियली मैंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, उसका मतलब है म्यूचुअल इंक्लूजन स्टेट्स का और रिलीजन का इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वैल्यूज सच एज इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सिटीजन राइट। तो ये है 4 ऑप्शन। ये फर्स्ट दिया हुआ कि जो टर्म है वो इनिशियली मेंशन था। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, वो क्या बताता है कि म्यूचुअल इंक्लूजन होना चाहिए। तो क्लियरली इसका आंसर हो जाता है डी, कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। फर्स्ट कि जो सेकुलर वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, जो आपको समझाया गया था उनके ट्रिक्स हैं सोसीआई कि सोशली सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों ही P2 से ऐड हुए हैं। एंड जो वेस्टर्न है वहाँ पे जो दिया हुआ है इंक्लूजन मीन्स म्यूचुअल इंक्लूजन स्टेट का एंड रिलीजियस का, ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्सेप्ट में ऐसा है कि जो स्टेट है रिलीजियस अफेयर्स में हो सकती है। इसका क्लासिकल एग्जांपल है ट्रिपल तलाक। और जो रिलीजन का ये जो हमारा मैटर अभी हुआ था रिगार्डिंग टू राम मंदिर, एंड जो फर्स्ट है वो भी आपको क्लियर। और जो वेस्टर्न है उसमें सेपरेशन होता है, म्यूचुअल इंक्लूजन नहीं होता। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी है कि आपको मैच करना है। इसमें दिया हुआ है कि जो 61st अमेंडमेंट है उसने क्या किया था, तो करेक्ट करना है 86, 42, हम बार बार ये पढ़ भी चुके हैं। तो आपको 4 ऑप्शन है, यू हैव टू मार्क। तो इसका क्लियरली ऑप्शन सी हो जाता है 1 and 2 ओनली, कि जो ऑप्शन थी वो इनकरेक्टली मैच है बिकॉज ये 44th अमेंडमेंट से डिलीट हुआ था जो 300A आर्टिकल में आया है पार्ट 12 के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं 13 कि ऑर्डर दिया गया है is served to 4 news reader of a television channel that it would no longer read the news on screen and they are all women and reason जो दिया गया for the above of they are above of 45 and 2 male news readers above the same age are not buried। कि इसमें बताया गया सिंपली कि न्यूज़ रीडर्स थे तो जो वुमेन है उन्हें रीज़न क्या दिया गया कि उन्हें बैन कर दिया गया न्यूज़ रीडिंग करने से बिकॉज वो 45 से ऊपर है। सेकंड 19 से ऊपर एज में जो मेल रीडर्स थे उनको मतलब उनको बैन नहीं किया गया। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस जो फंडामेंटल राइट्स हैं इज़ वोलेटेड इन अबव। तो ये इज़ वेरी इजी क्वेश्चन कि आपको जेंडर के बेसिस पे बताना है। तो क्लियरली इसका ऑप्शन ए है 15, जिसमें हम पढ़ चुके हैं RRCSP ट्रिक्स है कि RRCSP रेज, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 14 कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिट जुरिडिक्शन। फर्स्ट है कि ओनली द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव अ स्पेशल ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ रिट। नेक्स्ट है कि पर्सन जिसका फंडामेंटल राइट वोलेट हो रहा है उसके पास चॉइस है आइदर अप्रोचिंग द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। तो इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है फर्स्ट आपको। तो यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस। तो क्लियरली इसका ऑप्शन ए हो जाता है जो इनकरेक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ओनली आ जाता है, और कि ओनली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं हाई कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में, हाई कोर्ट के पास 26 में। डेट्स वाई ऑप्शन इन इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज 15 कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन एन इशू ऑफ डिफरेंस जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में। तो आपके पास 5 सेकेंड टू आंसर दिस। तो क्लियरली इसका आंसर है डी, रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेचर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। बिकॉज जो रिजर्व सीट है लेजिस्लेचर में शेड्यूल और शेड्यूल कास्ट, वो इशू ऑफ डिफरेंस है ही नहीं जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में। और जो डिफरेंसेस इन इंटरप्रिटेशन जो दी जाती है, आप कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं कि इशू ऑफ डिफरेंस तब देखा जाता है कि किसी रिगार्डिंग कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला और उसमें पार्लियामेंट कुछ अलग डिसीजन दे रहा है। और इशू ऑफ डिफरेंस बिटवीन जुडिशरी और जो पार्लियामेंट कब आता है, जब रिलेशनशिप फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात चल रही है। बिकॉज जो आप जजमेंट के थ्रू देख सकते हैं कि मोस्टली जो हुए हैं वो इन्हीं के हुए कि मिनरवा मिल्स केस में। नेक्स्ट है कि स्कोप ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी लाइक लैंड एक्विजिशन बिल गोलकनाथ केस। और सेकंड की स्कोप पार्लियामेंट पावर का कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो इनमें डिफरेंस रहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 16 कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू प्रमोट पीपल पार्टिसिपेशन इन लोकल डेवलपमेंट। और इसी ये फर्स्ट जो पेज है आपका पंचायत चैप्टर आपको पढ़ाया गया था, तो वहीं से क्वेश्चन उठा हुआ है। तो आपको आंसर करना है, यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस। क्लियरली इसका आंसर है ए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट भी। और हम पढ़ चुके हैं वहाँ पे भी
ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो पढ़े थे हमने वहाँ पे, कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट मेजर डेवलपमेंट था वॉज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 के अंदर हुआ था, जिसका मेन उद्देश्य था कि प्रमोट करना पीपल का पार्टिसिपेशन लोकल डेवलपमेंट में इन अ रेंज ऑफ एक्टिविटी। और जो कोर फिलोसफी थी वो थी कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना रूरल एरियाज़ का एंड पीपल पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट इज 17 कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट जो केशवानंद भारती केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेप्ट दिया था ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है कि जो पार्लियामेंट है वो इलेक्ट कर सकती है बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। फर्स्ट आपको करेक्ट बताना है, ये ध्यान से देखना है आपको, और 4 ऑप्शन है, यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस। तो क्लियरली ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट, तो केवल 1 हो जाता है, बिकॉज जो पार्लियामेंट है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर को वोलेट नहीं कर सकते, ये जो और इस आर्टिकल के थ्रू आर्टिकल 368 में वो नहीं आता। और जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने भी कोई डेफिनेशन नहीं दी अभी बेसिक स्ट्रक्चर की, वो केवल हम जो चैप्टर पढ़ते हैं वो थ्रू डिफरेंट जो जजमेंट है उसके थ्रू आया है वो। तो ये ऑप्शन में कभी आता है तो आप उसको कट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन दी है पूरी। नेक्स्ट देखते हैं 18th कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिमूवल प्रोसेस इलेक्शन कमिश्नर का। तो फर्स्ट है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन द सेम मैनर और सेम ग्राउंड पे एज जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट है कि एनी अदर इलेक्शन कमीशन और रीजनल कमीशन रिमूव नहीं किया जा सकता उसके ऑफिस से एक्सेप्ट किसके रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। फर्स्ट थिंग करेक्ट बताना है, ध्यान रखेंगे अब कीवर्ड बार बार आपको ध्यान दिलाना, तो आप आंसर कर सकते हैं। डायरेक्टली आंसर आपको दिख भी रहा हो तो क्लियरली ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि दोनों ही हम पढ़ चुके हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का फर्स्ट चैप्टर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बतानी है। फर्स्ट कि अंडर FPTP जो कैंडिडेट है वो सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इज डिक्लेयर इलेक्टेड। नेक्स्ट है कि इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होते हैं थ्रू FPTP सिस्टम। क्लियरली आपको आंसर अपना मिल भी गया होगा। तो ने क्लियरली जैसे ही आप ये सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं तो ये इनकरेक्ट है, बिकॉज वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से वो इलेक्ट किए जाते हैं, दैट्स वाई बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 20th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है कि जो प्रोसीजर है फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा वो बोरो किए गए फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है वो बोरो किया गया फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताने हैं ऑफ द 4। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ए 1 ओनली, कि 1 इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसमें आपको इनकरेक्ट बताना था कि जो प्रोसीजर अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन का और इलेक्शन ऑफ मेंबर वो राज्यसभा का वो कैनेडियन से नहीं लिया गया। और आपको ऑलरेडी बता दिया गया है वहाँ पे भी कि जो कैनेडिया कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हम बार बार रेपिटेटिव पढ़ते हैं कि जो प्रोसीजर लिया गया वो रेजिडुअरी पावर का लिया है। और ये दोनों जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। और ये सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में हम टेबल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और सेकेंड है जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है वो बोरो किया गया जापानीज से, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं 21st कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पढ़ते वक्त भी आपको पार्लियामेंट चैप्टर में आपको बताया गया था कि ये जरूर एक ना कहीं किसी क्वेश्चन में आएंगे, तो ये आ गया है। फर्स्ट कि 0R के थ्रू कि जो मिनिस्टर्स हैं आर बाउंड टू रिप्लाई द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द मेंबर। नेक्स्ट हाफ एन आवर डिस्कशन आर डन ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन बजट का फॉर द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो यू हैव 4 ऑप्शन टू आंसर दिस। तो क्लियरली इसका आंसर है C 2 और 3। और 0R में क्या होता है कि इन 0R मेंबर फ्री होता है कि वो रेज कर सकते हैं किसी भी मैटर को। दो जो मिनिस्टर उसमें बाउंड नहीं होते, ये वहाँ पे भी आपको बताया गया था। और सप्लीमेंट्री जो आपको ये नीचे दिए गए इन्होंने हाफ एन आवर डिस्कशन और प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, तो ये हम ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैसे कंट्रोल करता है। तो एक बार आपको डिस्कस भी कर लेते हैं कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द पार्टी और कोलिशन ऑफ द पार्टी दैट हैज़ अ मेजोरिटी। और जो वहाँ पे आपको डिवाइसेस बताए गए थे, तो वहाँ पे हाफ एन आवर डिस्कशन बजट का जो कंट्रोल है, क्वेश्चन R 0R
उसमें ये सबसे कंट्रोल किया जाता है, लेकिन जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बाउंड नहीं होते, दैट्स वाई ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 22 रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसमें इनकरेक्ट बताना है और ये जरूरी नहीं है, ये हाईलाइट करके ही देंगे आपको एग्जाम में भी। तो फर्स्ट है कि जो कमीशन है हैज़ द पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट है इट कैन मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द इंक्वायरी दैट इट कंडक्ट। नेक्स्ट इट कैन recommend to the court to initiate proceeding based on the inquiry that it conduct. Next जो commission है include 2 members who have the knowledge and practical experience in matter relating to art and literature. तो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कि जो कमीशन है उसमें 2 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं जिनके पास नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाए आर्ट और लिटरेचर में। तो ये ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा वहाँ पे, डेट्स वाई ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि बिकॉज ये आर्ट एंड लिटरेचर में नहीं पढ़ा, हमने वहाँ पढ़ा है कि जो 2 मेंबर होते हैं उन्हें स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स की। नेक्स्ट 23 कि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है रिगार्डिंग द 43rd अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट है कि जो मेंबर्स होते हैं ऑफ ऑल द 3 लेवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। नेक्स्ट है इफ द स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व द पंचायत बिफोर द एंड ऑफ इट्स 5 ईयर टर्म, जो फ्रेश इलेक्शन है मस्ट बी हेल्ड विद इन द 4 मंथ ऑफ सच रिजोल्यूशन। थर्ड है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन हैव द पावर टू सुपरवाइज डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शन टू द पंचायत। एंड डी इज जो टर्म है ऑफ ईच पंचायत बॉडी इज ऑफ 5 ईयर्स। तो यू हैव टू टेल द इनकरेक्ट ऑप्शन and you have 5 seconds to answer this. तो इसका आंसर हो जाता है बी, कि जो इनकरेक्ट है इसमें बी है। इफ द स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व द पंचायत बिफोर द एंड ऑफ इट्स 5 ईयर, जो फेल इलेक्शन होते हैं वो 6 मंथ के टाइम पे होते हैं, 4 महीने के टाइम पर नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 24th कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। तो जो जुडिशियल रिव्यू टर्म है वो मेंशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन आपके पास। नेक्स्ट है कि जो इट मीन दैट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उनके पास हैज़ द पावर टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूएंटी ऑफ एनी लॉ। तो आपको इनकरेक्ट बताना है, तो क्लियरली आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं, फिर भी आपको टाइम दिया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाता है 1 ओनली, बिकॉज इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना था, तो 1 ओनली इसमें हो जाता है। डेट्स वाई उसमें आपको दिया हुआ था कि जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया और आर्टिकल 13 में ही जो इसकी पावर्स हैं वो दी गई है। तो 25th इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इनकरेक्ट। फर्स्ट है कि नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय अ प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ। नेक्स्ट है कि इट इज़ मैंडेटेड for the police to take the arrested person to the nearest magistrate within 24 hours. Next, right to life with human dignity is a part of Article 21 and none of the above. तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इनकरेक्ट बताना है। You have 5 seconds to answer this. क्लियरली इसका ऑप्शन डी हो जाता है कि बिकॉज सारे ही ऑप्शन ये करेक्ट हैं और ऑलरेडी हम आर्टिकल 25 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 26th कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द DPSP। फर्स्ट, दे आर नॉन जस्टिसेबल। सेकंड, वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट आस्किंग द कोर्ट टू इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट कि वो इम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट है दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रक्शन रिकमेंडेड टू द स्टेट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर्स। तो क्लियरली इसका आंसर भी डी हो जाता है बिकॉज तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और हम बार बार ये पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 27 और इनमें टाइम आपको इसलिए नहीं दिया जा रहा बिकॉज ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और ये जो टेस्ट हैं रेपिटेटिव इंस्टीट्यूट्स के हमने लिए हैं और उसमें भी ये रेपिटेटिव पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब आप एक बार जो लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट अपलोड हो चुकी है 3 से 4 बार उसको सुन लेते हैं तो आपके सारे ही क्वेश्चन मोस्टली बन जाते हैं। जो 5 to 10% क्वेश्चन रहते हैं वो आपकी कॉमन सेंस बेसिस पे चलते हैं। फर्स्ट है कि जो टर्म है कमीशन की इज़ फॉर 6 ईयर, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। नेक्स्ट, इट रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। तो आपको करेक्ट बताना है। यू हैव 5 seconds टू आंसर दिस। तो क्लियरली इसमें ऑप्शन हो जाता है बी, 2 ओनली। फर्स्ट ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है बिकॉज हर 5 साल बाद बना सकते हैं, ये उससे पहले भी प्रेसिडेंट साहब, और स्टेट के केस में गवर्नर,
और जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है 28 कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट। फर्स्ट है कि जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट की। सेकेंड है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर इज द फाइनल अथॉरिटी इन मैटर ऑफ रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर। वी हैव 4 ऑप्शन टू आंसर दिस। फर्स्ट की पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का। नेक्स्ट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लेजिस्लेचर के वो फाइनल अथॉरिटी होते हैं, रेगुलेट करते हैं जो बिजनेस लेजिस्लेचर का। तो ये 5 सेकेंड टू आंसर दिस। तो इसका ऑप्शन हो जाता है सी, दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। पढ़ने साथ ही आपको पता भी चल रहा होगा कि ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है और पार्लियामेंट में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है 29 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और गाइज ये टेस्ट में आपके जो एनसीईआरटी के टेस्ट हैं वो भी कवर हो रहे हैं। अब ये भी यही है कि एनसीईआरटी अलग से टेस्ट इसका बनेगा। अब एनसीईआरटी का कोई भी टेस्ट उठा के देखिए आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फर्स्ट इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है इट मीन्स दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल द अडल्ट सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्लास, रिलीजन और सेक्स। नेक्स्ट है इट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो यू हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट 1 ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ 1 and 2, and D is neither 1 or 2, and you have to answer this in 5 seconds. तो गैलीली इसका ऑप्शन हो जाता है 1 ओनली। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसमें कि जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का वो कंसिस्टेंट है, इनकन्सिस्टेंट नहीं है विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन। दैट्स वाई ऑप्शन सेकेंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है 30 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिल ऑफ राइट इन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है कि जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है दैट बिल ऑफ राइट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। सेकेंड है ये फॉरबिड करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, मार्शल स्टेटस, इथनिक और सोशल ओरिजिन, कलर, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कॉन्साइज बिलीफ, कल्चर, लैंग्वेज एंड बर्थ। नेक्स्ट है जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ द ओल्डर देन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पूरी ही एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री है वो भी क्लियर होनी चाहिए, जो अपार्थाइड का सिस्टम चला था। तो आपके पास 5 सेकेंड है टू आंसर दिस कि आपके पास ऑप्शंस है 1 and 2 ओनली, 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2, 3 ओनली। और इसका ऑप्शन हो जाता है स्टेटमेंट 1 कि 1 and 2 करेक्ट है बिल्कुल, और 3rd इनकरेक्ट है बिकॉज जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनॉग्रेट हुआ था इन दिसंबर 1996। तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 31st कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसीजर अचीवमेंट of the Indian Constitution. First, it reinforces and reinvent form of liberal individual. Next है ये रिफ्लेक्ट करता है spirit of compromise and accommodation. Next है ये अपलोड करता है, अपहोल्ड करता है principle of social justice without compromising on individual liberties. And D is it upholds its commitment to group rights. You have 4 options to answer this and 5 seconds. तो क्लियरली इसका ऑप्शन है बी इज द करेक्ट ऑप्शन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है एक स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज और रिकमेंडेशन की, एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रोसीजर अचीवमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 32nd कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। फर्स्ट ये इससे वो रिलेटेड है, नेक्स्ट 91st, तो दोनों से ही ये रिलेटेड है। हम ऑलरेडी बार बार पढ़ चुके हैं कि जो 52nd है उससे ये ऐड किया गया था, और 91st जो इसमें ओमिशन जो एक्सेप्शन था वो उससे हटाया गया था। दैट्स वाई सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 33 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फर्स्ट है कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस, 51 हम पढ़ चुके हैं। राइट टू एजुकेशन टू चिल्ड्रन अबाउट द एज ऑफ 6 ईयर, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ लिक्वर, फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। पढ़ने साथ ही आपको ये ऑप्शन लगने चाहिए, लेकिन इसमें आपको बताना है कि नोट प्रोवाइडेड है। तो इसमें आपको ऑप्शन है कि जो राइट टू एजुकेशन है टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर वो मेंशन नहीं है, अबव द एज ऑफ 6 ईयर नहीं है। तो डेट्स वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो प्रोवाइड है, डेट इज़ आर्टिकल 14। सॉरी ये मिस कर गए थे। तो मैं मूव करते हैं टू द 34th
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और मैं भी आपके साथ ही इसको फर्स्ट टाइम सोल्व कर रहा हूँ, इसको बस स्कैन होके कॉपी आती है और आई जस्ट स्टार्ट रीडिंग इट। फर्स्ट है इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1993। नेक्स्ट है इसका फंक्शन जो है इंक्लूड इंक्वायरी इन इट्स ओन इनिशिएटिव और अ पेटिशन प्रेजेंटेड टू इट बाय द विक्टिम। आपके पास 4 ऑप्शन है और मेरे पास इसकी आंसर की रहती है जो आपको करेक्ट ऑप्शन, जिससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि जो ऑप्शन बताए जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट आपको पास इसका 5 सेकंड है बताने के लिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हम चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाता है सी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और एक्सप्लेनेशन की भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहनी चाहिए। 1993 बिल्कुल करेक्ट है। इसका फंक्शन इंक्वायरी करना, ऑन इनिशिएटिव और पेटिशन जो उसको दिए जाते हैं, और एज अ सिविल कोड भी एक्ट करता है, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज 35th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट है कि जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या है कि ये कहते ही जब भी होना चाहिए तो आपको क्लियरली अपने साइड में या आंसर जो भी आप पेपर ले रहे हो वहाँ लिख लेना चाहिए कि जो राइट्स 5 राइट आपको बताए गए थे अवेलेबल हैं टू द सिटीजन ओनली। ये 5 राइट हैं, 16, 15, 16, 19, 29 एंड 30। तो ये 5 राइट हैं सिटीजन को अवेलेबल। तो अब देखेंगे कि दोनों को अवेलेबल है क्या, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि दोनों को अवेलेबल है। नेक्स्ट है इट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज प्राइवेट पर्सन। तो दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, हम पढ़ भी चुके हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स 4th लेवल 23 या 24 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डील करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन से। ये दोनों को ही अवेलेबल है। ये प्रोटेक्ट करता है जो इंडिविजुअल का है, नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन। और जो पर्सन यहाँ पे एक्सप्रेशन हमने वहाँ पढ़ा था कि जो ये लाइन लिखी हुई है, जो वर्ड है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं, इसमें 4 पर्सन टाइप के इंक्लूड होते हैं। देवदासीज पढ़ा था, स्लेवरी जो होते हैं और जो इनमोरल ट्रैफिक है ह्यूमन और चिल्ड्रन की, इन्हें एज आ कि बिजनेस तरीके से इनको सेल परचेज करना है इनकी, और सेलिंग और बाइंग मैन ये सभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है 36th कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स ओरिजिनल जुडिक्शन। तो फर्स्ट है कि केसेस कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट। सेकेंड है ये एस्टेब्लिश करता है सुप्रीम कोर्ट को एज अ अंपायर इन ऑल द डिस्प्यूट रिगार्डिंग फेडरल मैटर। तो आपके पास 4 ऑप्शन है टू आंसर दिस। आपको देखना है कि दोनों करेक्ट हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं। केसेस कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट। नेक्स्ट है अब बताना है ओरिजिनल जुडिक्शन में, जो वहाँ आर्टिकल 142 में पढ़ चुके हैं, और जो स्पेशली रिगार्डिंग फेडरल मैटर हम पढ़ चुके, जो CAA का मैटर चला है तो उसमें जो RSTV में स्पेशली इसका आर्टिकल मेंशन था। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, कि दोनों ही ये करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दी गई है। नेक्स्ट है 37 कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिटिकल सिस्टम। फर्स्ट है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच गवर्निंग पावर इज ड्राइव फ्रॉम द पीपल। नेक्स्ट है देयर आर 2 सिस्टम ऑफ इलेक्शन विच आर फॉलोड इन इंडिया। पहला है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको करेक्ट बताना है। तो क्लियरली ऑप्शन डी है कि दोनों ही ये सिस्टम करेक्ट है बिल्कुल। वो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो गवर्निंग पावर है लोगों से ली जाती है। हमारे प्रेम्बल भी यही स्टेट करता है। नेक्स्ट है 38 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। फर्स्ट है कि जो सपोर्टर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट दिया गया है कि जो मेजोरिटी है ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। नेक्स्ट है जो सपोर्टर्स हैं अमेंडमेंट बिल के शुड कॉन्स्टिट्यूट 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। और डेडलॉक के केस में दोनों ही आज में जो प्रेसिडेंट है ज्वाइंट सेशन को बुला सकते हैं। फर्स्ट आपको करेक्ट बताना नहीं है, इनकरेक्ट बताना है। वो क्लियरली इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको भी जो बोर्ड पे भी बताया गया था ये। तो क्लियरली डी ऑप्शन है कि बिकॉज ज्वाइंट सेशन का कोई भी इसमें प्रावधान नहीं है। 24th जो अमेंडमेंट है उसने ये कर दिया था कि प्रेसिडेंट साहब को अमेंडमेंट इसको हाँ करना ही होता है, एसेंट देना ही रहता है। और जिसमें एब्सोल्यूट प्लस 2/3 प्रेसिडेंट एंड वोटिंग लगती है। एब्सोल्यूट इज टोटल मेंबरशिप की मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। नेक्स्ट देखते हैं 39 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो एक्ट ने उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया म्यूनसिपैलिटीज़ को। नेक्स्ट जो ट्रांसफर है फंक्शन का फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू द अर्बन लोकल बॉडीज इज लिस्टेड अंडर 12th शेड्यूल। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है।
तो क्लियरली ऑप्शन सी कि दोनों ही ये करेक्ट है। 73rd यहाँ पे दिया था, तो नीचे अगर पंचायत को होता तो वो करेक्ट होता, लेकिन 74 है तो ये म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए बिल्कुल करेक्ट है। पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, जिसको कुछ डाउट है तो वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 40 है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर ऑफ द राज्यसभा। फर्स्ट है कि मनी बिल कैन बी इनिशिएटेड इन राज्यसभा। नेक्स्ट है इट कैन नॉट अलोन इनिशिएट द प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इनकरेक्ट ये दिया गया है कि ये कैन नॉट अलोन इनिशिएट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में ही जो रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट है वो इनिशिएट किया जाता है। हम पढ़ भी चुके हैं, वहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है, जिसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस वर्ड से दिया गया है, ऑल द देन मेंबर। इफेक्टिव ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म्स नहीं दी हुई। और जो फर्स्ट है कि मनी बिल कैन बी इनिशिएटेड इन द लोकसभा, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है डी, कि दोनों ही ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। डेट वाई जो इनकरेक्ट पूछा है तो दोनों हो जाते हैं, तो बी नहीं, सी ऑप्शन इज करेक्ट, कि दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। ये बताना है कि लोकसभा में इनिशिएट होता है वो। एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियर हो गया हो कि दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 41st इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट है कि नो मैन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड ऑफ सच एन अरेस्ट। नेक्स्ट है कि जो अरेस्टेड मैन है उसके पास राइट है टू डिफेंड कर सकता है अपने आप को लॉयर से। तो 41st आपके पास 5 सेकेंड है इसे आंसर करने के लिए, और डायरेक्टली इसका ऑप्शन सी हो जाता है, दोनों ही करेक्ट है। हम वहाँ पे पढ़ भी चुके हैं ये। और 24/7 के ये 2 टाइप के हमने पटिशन भी पढ़े थे, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। और वो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे पे उनको लाना होता है, और सभी चीज़ें डिस्कस की थी। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 42। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज आर करेक्ट, कि जो नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो एक्सीड नहीं करते 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा और स्टेट असेंबली। नेक्स्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है टू द पार्लियामेंट। तो ये है 4 ऑप्शंस टू आंसर दिस एंड 5 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाता है ए 1 ओनली। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, बिकॉज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा पे, नॉट टू द पार्लियामेंट। तो आपको कल भी ये एक्सप्लेन किया गया था कि कहीं भी ऑप्शन में आएगा कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट, तो आप उसे मार्क गलत करेंगे, लोकसभा से होते हैं। और यही इसका बैकड्रॉप प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। 43 is consider the following statement regarding the constitutional amendment to the constitution। फर्स्ट है कि जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के वो इनिशिएट किया जा सकता है ओनली बाय इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, उस पर्पज के लिए पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर नहीं। फर्स्ट करेक्ट बताना है, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। सेकंड जो प्रेसिडेंट है मस्ट गिव हिज एसेंट टू द, ये दोनों ही करेक्ट हैं, तो डेट्स वाई इसका ऑप्शन हो जाता है सी। तो 44 इज इनकरेक्ट बताना, राइट टू प्रॉपर्टीज है। तो जैसे ही ये टर्म्स आती हैं तो आपको माइंड में एकदम रिफ्लेक्स से आना चाहिए कि 44 से इसको हटाया गया था, 300A में डाला गया था पार्ट 12 के अंदर। तो जैसे ही कहीं ऑप्शन आएगा तो बिल्कुल, तो जैसे ये तो बिल्कुल करेक्ट है, तो इनकरेक्ट बताने हैं। और जो फर्स्ट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली प्रोवाइड करता था फंडामेंटल, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि जो इन 1973 जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया था कि राइट टू प्रॉपर्टी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड दिया गया कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसने इसको रिलेट किया अमेंडमेंट को टू द राइट टू प्रॉपर्टी, एंड प्रेजेंटली राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 31A। तो आपको 5 सेकंड दी जाती हैं, आप इसको आंसर कीजिए। तो जो 44th अमेंडमेंट एक्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने रिमूव कर दिया था राइट टू प्रॉपर्टी को फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, वो कन्वर्ट कर दिया था इसे लीगल राइट में अंडर आर्टिकल 300A। तो डेट्स वाई ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाता है। तो 31A में नहीं 300A, तो आपको बताया था। इसे पढ़ते ही आपको 3 चीज़ें माइंड में आनी चाहिए, 44, 300A एंड पार्ट 12, और ये लीगल राइट है। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 45th कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटी। फर्स्ट कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटेन करता था केवल फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट नहीं। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपको इनकरेक्ट बतानी है। नेक्स्ट है कि जो पंथ कमेटी है वो सेटअप की गई थी रिकमेंडेशन देने के लिए, तो क्लियरली आपको ऑप्शन दिख ही रहा है कि जो बी गलत है, हमने पढ़ चुके हैं। जो सरवन सिंह कमेटी है उसकी जो रिकमेंडेशन थी वो उसके बेसिस पे फंडामेंटल ड्यूटी बनाई गई थी, तो अब बाकी हम पढ़ ही रहे हैं। नेक्स्ट है 46 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस।
तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और अदर इलेक्शन कमीशन और रीजनल कमीशन आर प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड दे कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस एक्सेप्ट सेम मैनर और सेम ग्राउंड पे जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट है जो सर्विस कंडीशन है चीफ इलेक्शन कमीशनर की, कैन नॉट बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर इट्स अपॉइंटमेंट। फर्स्ट आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो क्लियरली आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट है तो इनकरेक्ट हो जाती है, बिकॉज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको दी जाती है विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट सेम मैनर में, जैसे जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968 का उससे सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालते हैं उस सेम मैनर में। और जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर रीजनल कमिश्नर होते हैं उन्हें भी रिमूव नहीं किया जाता उनके ऑफिस से एक्सेप्ट जब तक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड ना कर दें। 47 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द जज ऑफ इंडिया, कि जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कैन नॉट बी रिमूव ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव बी हिज बिहेवियर। नेक्स्ट है कि एग्जीक्यूटिव प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। एंड थर्ड इज, फर्स्ट आपको इसमें करेक्ट बताना है तो पढ़ते चलिए। थर्ड इज, सो फार ओनली वन केस ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट केम अप फॉर कंसिडरेशन बिफोर पार्लियामेंट। यू हैव 4 ऑप्शन विद अ 5 सेकेंड टू आंसर दिस। क्लियरली इसका आंसर है सी, 2 and 3 ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, पढ़ते ही आपको पता चलना चाहिए। बिकॉज जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन्हें रिमूव किया जाता है ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो उसमें केवल एक दिया गया है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। फर्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर इज अ प्रेसिडेंट जो फॉर्मल हेड होते हैं स्टेट के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिन्हें हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो रन करते हैं गवर्नमेंट को नेशनल लेवल पे। एंड नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन फॉर्मली इन प्रेसिडेंट। तो यू हैव 4 ऑप्शन टू आंसर दिस। तो इसका ऑप्शन है कि बी और ये फर्स्ट और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर है सी, दोनों ही स्टेटमेंट ये करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिस्टम जो प्रेसिडेंट होते हैं जो फॉर्मल हेड होते हैं, आपको ट्रिक से भी याद किया गया था डी फैक्टो, किसमें फैक्ट आ रहा है तो ये पीएम होते हैं, फैक्ट जो रियल, डी जू, जी से झूठा, तो प्रेसिडेंट। तो ट्रिक से था बस, ऐसा कुछ आप अपने भावनाओं में मत भेजिएगा कि फिर लोग कमेंट करने लगते हैं। नेक्स्ट इज 49, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म। तो फर्स्ट है कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ऑलवेज प्रिविलेज करता है राइट ऑफ इंडिविजुअल को ओवर डिमांड ऑफ सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी वैल्यूज। नेक्स्ट है जो कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म का इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफर करता है फ्रॉम द क्लासिकल लिबरल। तो आपके पास 4 ऑप्शन है टू आंसर दिस। तो इसके क्लियरली ऑप्शन सी है, दोनों ही करेक्ट है। और जो फिलोसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रेसिस्ट करती है किसी भी सिंगल लेवल को, बिकॉज ये लिबरल भी है, डेमोक्रेटिक भी है, इगलिटेरियन भी है, सेकुलर भी है, फेडरल भी है और ओपन है टू द कम्युनिटी वैल्यूज़। और जो भी रिलीजन की नीड्स है उनसे सेंसिटिव भी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी है और हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स उसके अकॉर्डिंग भी है, कमिटेड भी है कि बिल्ड करेगी एक नेशनल आइडेंटिटी, वो भी कॉमन। जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है हम प्रीएम्बल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 50th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। कि फर्स्ट है कि जो इलेक्शन है इंडिया के वो आर हेल्ड ओनली फॉर लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट है जो अंडर द फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम कैंडिडेट हु गेट 1 वोट मोर देन अनदर इज डिक्लेयर एज विनर। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ सीट्स won by a party or group of a candidate are proportionate to the number of voters received. You have 4 option to answer this. तो क्लियरली इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाता है वो बी हो जाता है, 2 और 3 ओनली। और नेक्स्ट मूव करते हैं, ये बार बार आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं बार बार। नेक्स्ट है 51st, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कल्चर और एजुकेशन राइट प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है कि ग्रांट करता है प्रोटेक्शन टू द रिलीजियस माइनॉरिटी बट नॉट टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। नेक्स्ट है जो टर्म है माइनॉरिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट आपको करेक्ट इसमें बतानी है, ये पढ़ना है। तो ऑलरेडी देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी ही करेक्ट है, ये गलत है। बिकॉज अगर यहाँ पे दिया होता है कि इथनिक माइनॉरिटी तो इथनिक टर्म वो गलत हो जाती है, लेकिन रिलीजियस एज वेल एज जो लिंग्विस्टिक है दोनों को ही देता है, जो कल्चरल दोनों को ही।
29 हमारा जो आर्टिकल है। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 52। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिमिटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इजी क्वेश्चन कि इसमें से किसको लिमिटेशन कंसिडर किया जाता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक सेंट्रल टेंडेंसी है ऑफ नेशनल यूनिटी। Indian Constitution appear to have been glozed over some important issue of national justice, particularly with the family. Indian Constitution, certain basic social economic rights were relegated to the section on DPSP rather than made an integral feature. It is very important question. You have 5 seconds to answer this. तो क्लियर इसका ऑप्शन डी है, तीनों ही ये करेक्ट है कि जो लिमिटेशंस हैं इंडियन की जो इसमें दी गई है, सेंट्रलाइज आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, और डिस्पाइज ये लिमिटेशन की जो फिलोसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो जो पार्टी नहीं है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक परफेक्ट नहीं है, फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट नहीं है, और उसके जो मेकर्स थे उन्होंने इतना फ्लेक्सिबल इसको बनाया था कि इसमें चेंजेस किए जा सकें। और आपको किसी भी पॉइंट में कुछ डाउट होता हो, डाउट आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिए अगर आपको इस पॉइंट्स में किसी में भी डाउट होता है, बिकॉज हम एक्सप्लेन करते हैं तो टेस्ट लेंदी हो जाता है, तो आपके सबके मैसेज रहते हैं कि टेस्ट को छोटे से छोटा बनाया जाए। नेक्स्ट इज 53। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 43rd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट है कि दीज अमेंडमेंट का एम है मजबूत करना जो भी लोकल गवर्नमेंट का एंड इंश्योर करना एक एलिमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, उसने ऐड किया था पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, फर्स्ट है, सेकंड है, या दोनों करेक्ट हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं। या 5 सेकंड टू आंसर दिस। तो क्लियरली दोनों ही ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहे हैं, दैट्स वाई आप इसका सी आंसर मार्क करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं टू द 54 बिल ऑफ राइट्स है, फंडामेंटल राइट में भी हमने देखा था। तो इसका फर्स्ट दिया हुआ है कि जो राइट है, लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन और प्रोटेक्ट की गए बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है कि लिस्ट ऑफ राइट मेंशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ राइट मेंशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यू हैव 5 सेकंड टू आंसर दिस। तो क्लियरली ऑप्शन डी करेक्ट है कि लिस्ट ऑफ राइट मेंशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो बिल ऑफ राइट जो अमेरिकन है वहीं से ही लिए गए थे, तो उससे ही आप कोरिलेट करके इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 55 कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर इंक्लूडेड अंडर राइट टू इक्वालिटी। तो इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट में ही आपको बता दिया गया था राइट टू इक्वालिटी में 14 to 18 आते हैं, देन फ्रीडम 19 to 22, फिर एक्सप्लोटेशन वाले 23 से चलते हैं जो 24, फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है, देन कल्चर एंड एजुकेशन। तो आपको पूरा ही ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट है जो 14 to 18 उसमें देखना है, आपको बताया गया था EBL एंड EPL। तो फर्स्ट है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। नेक्स्ट है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 नहीं आएगा। और तो आपको 3 इसमें आप एलिमिनेट कर देंगे तो C और D आपका ऑप्शन कट जाएगा, यू आर लेफ्ट विद 1 and 2। तो आपके पास ऑप्शन बचता है B, तो क्लियरली आपका आंसर B हो जाता है। तो आपको पूरा ही एक्सप्लेन भी कर दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं 56 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट regarding right to constitutional remedies and writ provided under it in the Indian Constitution। तो इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने कंसिडर किया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यही इनकरेक्ट है, बिकॉज ये देखते ही पता चल गया BR अम्बेडकर जी ने ये बोला था। तो आपको कुछ भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 57 कि विच मैच करने विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। फर्स्ट है ड्राफ्ट ऑफ प्रपोजल लो, बिल प्रपोज बाय नॉन मिनिस्टर, बिल प्रपोज बाय मिनिस्टर। तो आपको मैच करने नीचे एंड यू हैव 5 सेकंड। इसको रब कर देते हैं 1 मिनट। डायरेक्टली आंसर भी दिख ही रहा है इसमें, रेपिटेटिव भी डिस्कस कर चुके हैं, अब तो ये हलवा लगने लगते होंगे आपको। तो इसका आंसर है C। तो गवर्नमेंट बिल्स जो मिनिस्टर द्वारा होते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल जो नॉन मिनिस्टर करता है, तो आप देख सकते हैं पूरे ही ये मैच हो रहे हैं 3D 2C एंड ओनली इन C ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट के पास 58 जो है PIL से रिलेटेड। फर्स्ट है कि जो थ्रू द PIL जो कोर्ट है वो एक्सप्लेन करती है आइडिया ऑफ राइट्स। नेक्स्ट है थ्रू PIL जो जुडिशरी है शो कर दिया रेडीनेस टू टेक इनटू कंसिडरेशन राइट ऑफ दो सेक्शन जो इजीली अप्रोच नहीं कर पाते कोर्ट को।
थर्ड है इट हैज़ डेमोक्राइज द जुडिशियल सिस्टम बाय गिविंग नोट जस्ट टू इंडिविजुअल बट ऑल्सो टू द ग्रुप जो एक्सेस करते हैं कोर्ट को. नेक्स्ट इट हैज़ ओवरबर्डन द कोर्ट. डी इज इट हैज़ ब्लड द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में ऑन द वन हैंड और जुडिशरी के ऑन द दूसरे हैंड. तो आपको इसका रिजल्ट बताना है. यू हैव 4 ऑप्शन टू आंसर दिस. तो आपके फर्स्ट है कि 1 2 3 4 एंड 5, इसमें 3 नहीं है. एंड बी इज़ 4 एंड 5, सी इज़ 1 2 3, डी इज़ ऑल करेक्ट. तो आप अपनी नोटबुक में इनको लिख सकते हैं. एंड यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस कि करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको. तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है डी कि ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है. और हम PIL चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट तो रेफर टू अवर PIL चैप्टर ऑन लक्ष्मीकांत सीरीज. नेक्स्ट है 59 कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट. तो फर्स्ट है कि जो पावर है गवर्नर की रिकमेंड करना रेजोल्यूशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ द इमरजेंसी. नेक्स्ट है पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड कि वो फॉर्म कर सकती है नई स्टेट, ऑल्टर कर सकती है एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आर्टिकल 2 3 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में. ये आपके पास ऑप्शंस है कि आपको ये प्रोविज़न बतानी है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्रिएट करता है एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट. तो आपको देखना है यूनिटरी के और फेडरल के फीचर्स. तो आपके पास 4 ऑप्शन है विद 5 सेकेंड. क्लियरली तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है. और जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं जो क्रिएट करते हैं स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट एम्पावर है कि फॉर्म कर सकती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ सर्टेन वेरी पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजन विच कैन टर्न फेडरल पॉलिटी हाईली सेंट्रलाइज में, दैट्स ऑल्सो करेक्ट. और जो नेक्स्ट है कि गवर्नर की सर्टेन पावर है कि डिमांड कर सकती है, रिकमेंड कर सकते हैं डिसमिसल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये भी हैं. और भी पावर्स थी जो हमने डिस्कस की थी. नेक्स्ट है 60 कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन. ये करेक्ट बताना है. तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन का बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन एनी ऑफ द फैक्ट्री माइन और अदर हजार्डस एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवेज. नेक्स्ट है जो आर्टिकल 24 है वो प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स बेगार एंड अदर सिमिलर फोर्स लेबर. तो आपके पास 4 ऑप्शन टू आंसर दिस एंड 5 सेकेंड. क्लियरली इसका ऑप्शन डी है कि दोनों ही इनकरेक्ट ऑप्शन है. आर्टिकल 24 एंड नोट आर्टिकल 23 ये बताता है हमें. और जो सेकंड इसलिए गलत है बिकॉज इन्होंने रिवर्स कर दिया बिल्कुल. 23 इधर आना था, 24 ऊपर जाना था. तो आपको ट्रिक से भी यहाँ पे याद कराया गया था कि 24 आ रहा है तो 4 से 14, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. नेक्स्ट है 61 कि विद रेफरेंस टू द सिविल सर्विस इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के हैज़ एलोबरेटेड द टाइप एंड कैटेगरीज ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया. नेक्स्ट है जो डिसिप्लिनरी एक्शन है अगेंस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर होता है IAS ऑफिसर वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो 4 ऑप्शन है विद 5 सेकेंड. इज वेरी इजी क्वेश्चन, हम बार बार डिस्कस भी कर चुके हैं पहले भी इसको. इसका ऑप्शन हो जाता है बी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. जो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट इलोबरेटेड कि जो टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ सर्विसेज है इससे सिंपली हमने सेंट्रल स्टेट में पढ़ा था कि पार्ट 14 के अंदर आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस और क्लास ऑफ सर्विस. और जो नेम है इस चैप्टर का इज़ द सर्विस अंडर द यूनियन एंड इज़ द स्टेट. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एलोबरेट नहीं किया जो भी टाइप ऑफ सर्विस होती है कैटेगरी के. और अकॉर्डिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो सर्विस है वो डिवाइड की गई थी किन कैटेगरीज में, ऑल इंडिया सर्विस, स्टेट सर्विस, लोकल और म्यूनसिपल सर्विस. और जो 4 ग्रुप ऑफ सेंट्रल सर्विस थी उसमें क्या क्या था कि सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए, सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी, सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी और सेंट्रल सर्विस ग्रुप डी. नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 62 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. तो फर्स्ट है कि जो 38, 39 एंड 42nd अमेंडमेंट है वो मेड इन द बैकग्राउंड ऑफ द इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर इन द कंट्री. नेक्स्ट है कि जो 42 अमेंडमेंट है मेड द चेंजेस टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है, आपको P2 से बार बार याद कराया गया. और यहाँ पे है कि 38, 39, 42 वर मेड इन द बैकग्राउंड ऑफ इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर इन द कंट्री. तो आपके पास 5 सेकेंड है और आंसर करने के लिए. बाकी बता दिया कि दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और ये एक्सप्लेनेशन की भी.
बिकॉज जो अमेंडमेंट है टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो हम आपको P2 जो ट्रिक थी उससे एक्सप्लेन कर दिया गया था, और जो बाकी हैं नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 63. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट कि फर्स्ट, हाई कोर्ट हैज़ अ नो जुरिडिक्शन टू हियर अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. नेक्स्ट, एनी डिस्प्यूट स्टेट ऑफ बंगाल एंड यूनियन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी हियर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आपके पास 5 सेकेंड है टू आंसर दिस. तो क्लियरली ऑप्शन डी है इसका, बिकॉज जो हाई कोर्ट है उसका जुरिडिक्शन है कि वो हियर कर सकती है जो भी अपील है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस में. तो ये तो क्लियरली आप कॉमन सेंस से भी मार्क कर सकते हैं, बिकॉज हम जो यूपी साइड के इलाहाबाद हाई कोर्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट है कि जो सेकंड है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज जो डिस्प्यूट होता है स्टेट ऑफ बंगाल और यूनियन ऑफ इंडिया वो हियर किया जा सकता है. ओरिजिनल जुडिक्शन है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 142 फेडरल डिस्प्यूट सोल्व करने के लिए, सेंटर और सेंटर की जो सेंटर और स्टेट के बीच में, स्टेट और स्टेट के बीच में भी. नेक्स्ट है 64 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट है ये कंसिडर किया जाता है एज अ हॉलमार्क ऑफ डिक्टेटरशिप. नेक्स्ट है कि ये फंडामेंटल राइट है अंडर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट, तो आपको करेक्ट बताना है. फोर्थ है ये अवेलेबल है सिटीजन एज वेल एज फॉरनर. तो बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है, तो सी इसका करेक्ट है, इसमें टाइम टेकिंग भी नहीं लगेगा. फोर्थ 65th है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया. फर्स्ट है कि जो लॉर्ड मायो है इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. नेक्स्ट है जो सब्जेक्ट है लोकल गवर्नमेंट का वो रिसीव करता है एडुकेट इंपॉर्टेंस इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको इनकरेक्ट बताने हैं, या 4 ऑप्शन. क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है सी, कि दोनों ही इनकरेक्ट हैं. कि फर्स्ट पेज पे ही हमने ये म्यूनसिपैलिटी के टेबल पूरी डिस्कस की है. टेबल नहीं कि जो पॉइंट से स्टार्ट हुए थे कि मद्रास में ये फर्स्ट सेटअप किया गया था, और जो फर्स्ट है इसमें हमें पढ़ा था कि लॉर्ड रायपन है, ये उनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. और जो सब्जेक्ट है लोकल गवर्नमेंट का डिड नॉट रिसीव एडुकेट इंपॉर्टेंस इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स वाई तो ये 74th से ऐड किया गया अमेंडमेंट से, बिकॉज इसको इंपॉर्टेंस वहाँ पे इतनी नहीं मिली. नेक्स्ट है 66 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कल्चर एंड एजुकेशन राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं. फर्स्ट ये ग्रांट करता है प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटी एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. नेक्स्ट है ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. ये 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड. तो इसका क्लियरली ऑप्शन है 1. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड इनकरेक्ट है, बिकॉज ऑल रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक शेल हैव द राइट कि वह एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस. 67 क्या है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल. फर्स्ट है बाय लेटिंग इंडिविजुअल परस्यू देयर इंस्पिरेशन गोल्स एंड फ्रीडम. नेक्स्ट है बाय सेटिंग लिमिटेशन अपॉन व्हाट वन मे और मे नॉट. तो आपके पास 4 ऑप्शन है विद 5 सेकेंड टू आंसर दिस. तो इसका ऑप्शन है सी, दोनों ही करेक्ट है. और ये हम पढ़ चुके हैं कि वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कि वो एक्सप्रेस करता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल. और जो कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स है आर ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क विद इन विच कि वन परस्यू इंडिविजुअल एस्पिरेशन की गोल्स एंड फ्रीडम. नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 68th कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एज अ मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट है कि जो फ्रीडम है इज टू डू एनीथिंग डेट वन डिज़ायर और लाइक. नेक्स्ट है कि फ्रीडम इंक्लूड फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड एक्शन. नेक्स्ट है कि एवरी पर्सन enjoy his or her freedom without threatening the freedom of other. D is every person enjoy his or her freedom without endangering the law and order situation. तो आपके पास 5 सेकेंड है, आपको इनकरेक्ट बताना है. और क्लियरली इसका ऑप्शन है ए कि इनकरेक्ट है कि फ्रीडम डज नॉट मीन कि फ्रीडम की वो कुछ भी कर सकते हैं जो उसकी इच्छा हो. एंड इफ दैट वर टू बी द परमिटेड देन लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू एंजॉय देयर फ्रीडम. तो एनसीईआरटी में भी यही गिवन है कि फ्रीडम शुड बी गिवन इन अ लिमिटेशन. नेक्स्ट है 69 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकसभा. तो फॉर द लोकसभा इलेक्शन जो एंटायर कंट्री है वो डिवाइड है इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ रफली इक्वल पॉपुलेशन डेंसिटी. नेक्स्ट है ये जो इट इज़ अ मेंबर, इट्स मेंबर आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. तो आपके पास 5 सेकेंड है टू आंसर दिस. नेक्स्ट भी इसमें ऑप्शन होंगे
कि आपको करेक्ट बताना है इन दोनों में से। तो जब भी दो ऑप्शन होते हैं तो फर्स्ट करेक्ट, या से बी ऑप्शन होता है सेकंड करेक्ट, सी होता है दोनों करेक्ट, डी होता है दोनों ही इनकरेक्ट। तो आपके पास 4 ऑप्शन है टू आंसर दिस। तो क्लियरली इसका ऑप्शन है डी, कि जो दोनों ही ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज लोकसभा इलेक्शन के लिए जो एंटायर कंट्री है उसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है रफली इन इक्वल प्रोपोर्शन एंड नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपको बताया भी गया था वहाँ पे पॉपुलेशन टू द जो रेशो आता है 1/4 आता है, जो पार्लियामेंट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट है कि जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, नॉट इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। जो राज्यसभा के होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है 70, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट। फर्स्ट ये इंश्योर करता है दैट जो एग्जीक्यूटिव है डज नॉट ओवरस्टेप इज अथॉरिटी। नेक्स्ट कि जो फंक्शन है, पावर है, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वो सेम है, तो इनकरेक्ट बताना है, तो क्लियरली आंसर भी दिख रहा है आपको। थर्ड है कि जो मेंबर है अदर देन द मिनिस्टर्स कैन नॉट इंट्रोड्यूस बिल इन द पार्लियामेंट। तो इसका क्लियरली ऑप्शन आप मार्क कर सकते हैं, फिर भी आपको 5 सेकंड दी जा रही है। तो ऑप्शन हो जाता है बी, जो इनकरेक्ट है, कि जो फंक्शन है लोकसभा और राज्यसभा के वो सिमिलर है, बट उनकी डिफरेंस भी है पावर में, जो लास्ट वीडियो में पार्लियामेंट के डिस्कस भी किए थे। और जो सेकंड भी इनकरेक्ट है, बिकॉज जो मेंबर्स हैं अदर देन मिनिस्टर्स वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है 71, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हार्ट और सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फर्स्ट करेक्ट बताना है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये बोला गया था BR अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट ये हेल्प करता है रियलाइजिंग करना फंडामेंटल राइट्स इन प्रैक्टिस। एंड राइट ऑफ पेटिशन जो मैंडेमस है ये इशू किया जाता है when court find that a particular office holder is not doing his legal duty and thereby is infringing on the right of the individual। तो आपके पास 5 सेकेंड है टू आंसर दिस। तो इसका ऑप्शन हो जाता है डी, करेक्ट बताना है, तो डी इसमें करेक्ट है बिल्कुल सभी स्टेटमेंट। और इसमें 2 तो आपको डिस्कस कर लिया, थर्ड भी हम रिट में डिस्कस कर चुके हैं, जो पब्लिक अथॉरिटी को दिए जाते हैं। जो भी रिट्स है वो मैंडेमस ही है, बिकॉज जो आगे प्रोहिबिशन है वो जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल को, और जो नेक्स्ट है हमारा सेंचुरी वो एडमिनिस्ट्रेटिव को भी दिया जाने लगा था। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 72, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर। फर्स्ट है ये गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द सेक्शन इन द सोसाइटी एंड टू ऑल द जोग्राफिकल रीजन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट ओनली 6 स्टेट्स हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। एंड थर्ड, राज्यसभा इज द सेकंड चैम्बर और द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो आपके पास आपको इनकरेक्ट बताना है कि फर्स्ट जो लोअर हाउस है उसको इन्होंने लोअर हाउस बोल दिया, तो सेकंड ऑप्शन इज, थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड सेकंड भी एट प्रेजेंट ओनली 6 स्टेट। तो ऐसा भी नहीं है, एट प्रेजेंट ओनली 7 स्टेट्स में है। आपको ट्रिक से भी याद कराया गया था वहाँ पे पार्लियामेंट चैप्टर में कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी BMK, जो BMW से आप याद कर सकते हैं, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो आपको सिटी भी याद कराई गई थी सभी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 73 कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्योतिराव फुले। ही वॉज अ रेडिकल सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम गुजरात। नेक्स्ट है इन हिज राइटिंग वी फाइंड वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द व्यू डेट राइट इंक्लूड बोथ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो ये हमारे NCERT में मेंशन है। तो इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, लेट्स बी। इसमें फर्स्ट इनकरेक्ट है बिकॉज ज्योतिराव फुले वाज अ रेडिकल सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र नॉट गुजरात। नेक्स्ट है 74 कि आपको मैच करना है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें जो हेड है वो एग्जीक्यूटिव का, इसमें दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको करेक्ट फर्स्ट थिंग बताना है या इनकरेक्ट वो चेक करना है कि मैच करना है। और सेकंड इसमें दिया हुआ है कि जो इट हैज़ बोथ अ प्रेसिडेंट एंड अ प्राइम मिनिस्टर, बट जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पोजेस करते हैं सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर्स। थर्ड है कि जो प्रेसिडेंट है इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्लियरली देख सकते हैं आप कि जो ए है वो किससे मैच हो रहा है, जो हमारा ए है वो सी से मैच हो रहा है, A3 कि इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा होता है, तो मैच करते हैं। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 75 रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव दोनों ही एक्सप्लेन किए गए थे आपको। फर्स्ट है इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट कि एक पर्सन की कैन बी थ्रेड टू लॉ और ऑर्डर or to the peace or security of the nation, then it can detain or arrest that person. Next है it can be extended only for 2 months. तो आपके पास 4 ऑप्शन है टू आंसर दिस।
तो क्लियरली इसका ऑप्शन है ए, फर्स्ट ओनली। और जो सेकेंड है इनकरेक्ट है, बिकॉज प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर द 3 मंथ्स, और 3 मंथ के बाद सच केसेस को ब्रॉड किया जाता है किसके सामने, एडवाइजरी बोर्ड के सामने, कि वो रिव्यू करेगा। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 76 की इनकरेक्ट बताना है कि ये ऑर्गन होता है of the government that primarily look into the functions of the implementation and administration of the government policies. Next, it is an organ of government responsible for the implementation of laws and policies adopted by the legislature. Next, in the parliamentary form of executive, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड होते हैं ऑफ द गवर्नमेंट, एंड डी इज इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्लियरली इसमें जो डी है आपको इनकरेक्ट बताना था, वो इनकरेक्ट है। वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपको अभी आपने 74 मैच द फॉलोइंग किया है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वही स्टेट के भी और गवर्नमेंट के हेड होते हैं, तो डेट्स वाई ऑप्शन इनकरेक्ट है। 77 इज कि इनकरेक्ट बताना है रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज। फर्स्ट है इन दिस सिस्टम फॉर इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली दोज वोटर्स वुड बी एलिजिबल टू वोट हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। Next is the constitution provide for reservation of seats in the Lok Sabha and state legislative assembly for the scheduled caste and scheduled tribes. Next है कि जो decision है of which constituencies is to be reserved is taken by an independent body, जिसे delimitation commission बोला जाता है, and D is a quota of constituencies to be reserved in each state in a fixed depending upon the proportion of SC ST in that state. वो आपको incorrect इसमें बताना है, and you have 5 seconds to answer this. तो क्लियरली जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज जो सिस्टम है सेपरेट इलेक्टोरेट का, नॉट रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज का, वो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मीन दैट कि जो इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली दोज वोटर वुड बी एलिजिबल हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। नेक्स्ट है 78 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, नॉट बेसिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो प्रोवाइड करता है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, वेरी इनकरेक्ट, नहीं है, करेक्ट है बिल्कुल। सेकेंड है इंडिया डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टेट कोर्ट, तो आपको करेक्ट बताना है। यह 5 सेकेंड, ऑलरेडी आपको आंसर बता दिया गया है, तो दोनों ही जो आंसर है वो करेक्ट है बिल्कुल। जो स्ट्रक्चर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिंगल प्रोवाइड करता है, अनलाइक अदर फेडरेशन, जो अमेरिकन फेडरेशन है वहाँ पे फेडरल कोर्ट्स अलग हैं और जो सेंट्रल कोर्स अलग है। नेक्स्ट मूव करते हैं 79 पे, और आप सेकेंड ऑप्शन में बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होंगे कि सेपरेट स्टेट कोर्ट्स, बिकॉज वहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो फंक्शन करती हैं डायरेक्ट सुपरिटेंडेंस में ऑफ द हायर कोर्ट्स, मतलब जो लोअर कोर्ट्स है फंक्शन करती है अंडर द हाई कोर्ट्स, और जो हाई कोर्ट है वो अंडर में फंक्शन करती है सुप्रीम कोर्ट, तो अलग से नहीं है कुछ भी, ये सभी एक इंटीग्रेटेड फंक्शन है, डेट्स वाई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 79 है कि हाई जो ह्यूमन राइट्स हैं वो राइट्स होते हैं इनहेरेंट टू ऑल द ह्यूमन बीइंग्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, नेशनलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन और एनी अदर स्टेटस। सेकेंड इज ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 10th दिसंबर। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 1, 2, 3 एंड 4। क्लियरली ऑप्शन सी, ये दोनों ही एक करेक्ट ऑप्शन है और इसमें एक्सप्लेनेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है 80 कि रिगार्डिंग लोकल गवर्नमेंट इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट है जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है 1952 का, सो टू प्रमोट पीपल पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नमेंट, स्टेट लाइक गुजरात एंड महाराष्ट्र अडोप्टेड द सिस्टम ऑफ इलेक्टेड लोकल बॉडीज अराउंड 1960। तो ऑलरेडी हम ये पंचायत चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस। तो दोनों ही ऑप्शन ये करेक्ट है बिल्कुल। लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया हम पढ़ चुके हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है 81 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट। फर्स्ट है ये हेल्प करता है पीपल को इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल। नेक्स्ट है इट इज़ वेस्टेड विद द पीपल, वेस्टेड विद द पावर टू चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, या दोनों ही सही है, दोनों ही इनकरेक्ट है।
तो क्लियरली दोनों ही ये ऑप्शन कि आपको जो ऑप्शन होता है सी हो जाता है, ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है कि जो रिगार्डिंग द ये हेल्प करता है पुअर को इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल, और इट इज़ वेस्टेड विद द पावर कि वो चूज़ भी कर सकते हैं और डिसमिस भी कर सकते हैं गवर्नमेंट को। नेक्स्ट इज 82, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कि जुडिशरी हैज एडवांस दिस सिस्टम इन द फेमस केशवानंद केस। नेक्स्ट है कि इट प्लेसेस द जुडिशरी एज वेल एज फाइनल अथॉरिटी इन डिसाइडिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो आपको ऑप्शन सी दिया जाता है इसमें कि दोनों ही ये करेक्ट है, ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं ये। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 83rd, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो हमने ये डिस्कस किया था इन द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में। तो फर्स्ट है कि जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इंडिया के वो रेफर करते हैं एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और डेट विच इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। नेक्स्ट है जो सुप्रीम कोर्ट है वो बाउंड नहीं है कि वो एडवाइस दें ऑन मैटर, बट इफ़ गिवन जो प्रेसिडेंट है वो इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट सच एन एडवाइस। तो आपको इनकरेक्ट बताना है, तो यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस। और आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट, 2, 3rd, और उसमें दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। डेट्स वाई ऑप्शन इज सी, जो प्रेसिडेंट है इंडिया के नॉट द प्राइम मिनिस्टर, वो रेफर करते हैं एनी मैटर डेट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और डेट विच इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस के लिए। एंड नेक्स्ट है इसमें हमने आर्टिकल 142 में भी मेंशन आ रही है, आपको आर्टिकल भी मैं साथ साथ बताते चल लूँ कि इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रेसिडेंट ही आएंगे केवल। नेक्स्ट है जो सुप्रीम कोर्ट है इज़ नॉट बाउंड कि वो एडवाइस देनी ही है उन्हें कि इन मैटर इफ़ गिवन, जो प्रेसिडेंट है वो भी बाउंड नहीं है कि वो एक्सेप्ट करें। और आपको डिस्कस भी किए तो दो चीज़ें कि एक फर्स्ट जो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस की होती है, और सेकंड एक कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के रिगार्डिंग और कोई भी एक्ट्स या ट्रीटी के रिगार्डिंग, दो केसेस में। नेक्स्ट है 84th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा। फर्स्ट है कि इफ द पार्लियामेंट की इच्छा होती है कि वो ट्रांसफर करे अ मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द आइदर ऑफ द यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, तो जो राज्यसभा है उसका अप्रूवल नेसेसरी नहीं होगा। तो आपको पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं। नेक्स्ट है कि इन द पासिंग ऑफ नॉन मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट साहब का, रिमूवल वाइस प्रेसिडेंट का, जो पावर होती है लोकसभा की एंड राज्यसभा की वो को इक्वल होती है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है ऑफ द 84th ऑप्शंस हैं, जो भी दो होते हैं, तो फर्स्ट सेकंड या दोनों सही दोनों गलत। तो आप ऑप्शन देखिए, यू हैव 5 सेकंड टू आंसर दिस। तो क्लियरली इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ये हम डिस्कस भी, आप कॉमन सेंस भी आपको देख सकते हैं कि जो इन सभी केसेस में दोनों हाउस पे बिल पास होते हैं विद द स्पेशल मेजोरिटी। और जो फर्स्ट दिया हुआ है कि इलेक्शन जो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का, तो जब भी जो हमारी राज्यसभा है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, तो जब भी स्टेट में कुछ चेंजेस लाए जाते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनसे पूछा ना जाए। दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट कि इफ द यूनियन पार्लियामेंट की विश है कि वो रिमूव करना चाहे अ मैटर ऑफ फ्रॉम अ स्टेट लिस्ट और विच ओनली स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ और इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, तो जो राज्यसभा का अप्रूवल है वो नेसेसरी है। और आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने कि जो राज्यसभा है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, तो कुछ भी चेंजेस होगा तो उनसे पूछना नेसेसरी है। नेक्स्ट इज 85 कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर नॉट मेंशन अंडर द फ्रीडम ऑफ राइट्स। तो ये डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं। तो आपको बता दिया भी गया है वहाँ पे बार बार, फ्रीडम ऑफ राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 देन 19 to 22। तो आपके पास 5 सेकेंड है फिर भी आंसर करने के लिए। तो क्लियरली इसका ऑप्शन है 2 and 5 ओनली, कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, और इसमें बताना था कि नोट बताना था, तो बाकी है ये सब नहीं है, 2 और 5th नहीं है इसमें। 86 इज वी कंसिडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। फर्स्ट है कि डिसेंट्रलाइजेशन पावर, पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में, अकाउंटेबिलिटी, नियरनेस टू पीपल। 5th इज एफिशिएंसी। तो ये 4 ऑप्शन टू आंसर दिस एंड 5 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन हो जाता है डी, और ऑप्शन आर करेक्ट और ये हम पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 87 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है इट इज़ नॉट अ स्टैटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कि इन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर हैज़ बीन इनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है
कि इट वॉज एडोप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। जो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ द सोसाइटी। तो आपको इसमें मार्क करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो क्लियरली आपको उसमें टाइम भी नहीं लगना चाहिए, जो हमने अभी पढ़ा है ऊपर। जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है इसमें, कि इट वॉज एडोप्टेड, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एडोप्ट किया गया था 26 नवंबर, नॉट जनवरी। 88 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, कि जो सिटीजनशिप का क्लोज है, चेंजेस इन स्टेट बाउंड्री, चेंजेस इन यूनियन लिस्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड टू अमेंड विच ऑफ द अबव क्लोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट इज कंपल्सरी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो करेक्ट इज सी, थर्ड ओनली। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो सिटीजनशिप का क्लोज है कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज जो स्टेट बाउंड्रीज हैं कैन बी चेंज्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। एंड थर्ड इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो फंडामेंटल राइट्स हैं कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 89। ही कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑलवेज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द कोलिजियम सिस्टम। तो ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर है बी, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट है। जो कन्वेंशनली जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अपॉइंट किए जाते हैं एज अ सीनियर मोस्ट जज, एंड दिस कन्वेंशन वाज हाउएवर ब्रोक ट्वाइस। नेक्स्ट है 90। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है कि इट इन्वॉल्व द फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। नेक्स्ट है फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन इन अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन। तो इनकरेक्ट आपको इसमें ऑप्शन बताना है। तो क्लियरली इसमें ऑप्शन है बी जो इनकरेक्ट है, बिकॉज जो फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट है एनी रिलीजन वो अवेलेबल है टू ऑल द पर्सन, चाहे सिटीजन हो एज वेल एज नॉन सिटीजन। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको पहले बताया कि केवल 5 राइट हैं जो केवल सिटीजन को दिए हैं, 15, 16, 19, 29 एंड 30। तो आपको रट जाने चाहिए। नींद में भी कोई पूछे तो आप एकदम बताएं। नेक्स्ट इज 91 की कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। फर्स्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है ही इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बताना आपको रिगार्डिंग स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। और यू हैव 5 सेकंड टू आंसर दिस। ऑप्शन है 1 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2, 3। क्लियरली ऑप्शन 1 इज ओनली करेक्ट, बिकॉज जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफिसर है एंड इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एनीबडी। एंड जो इलेक्शन कमिश्नर है इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, दैट्स वाई। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 92 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो जो फर्स्ट है, इट वाज अकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस विद द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट एंश्योर करती है बोथ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पर्पजफुल अकाउंटेबिलिटी। तो इसका आंसर आपको मार्क करना है। यू हैव 5 सेकंड टू आंसर दिस। तो क्लियरली इसका आंसर हो जाता है बी, 2 ओनली, बिकॉज जो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो उसे कॉन्स्टिट्यूशन को जो स्टेटस मिला था वो 1993 के अंदर दिया गया था एंड नॉट विद द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। तो मनी बिल के रिगार्डिंग बताना है। इट शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द हाउस ऑफ पीपल। तो आपको करेक्ट बताना है पहली बात। तो नोट इट शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। और राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव और रिजेक्ट द बिल। नेक्स्ट है इट कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, जो वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्लियरली इसमें ऑप्शन बी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, बाकी सब गलत है। और नेक्स्ट मूव करते हैं 94 रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते थे राज्यसभा के, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है लाइक लोकसभा इलेक्शन, जो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का इज हेल्ड थ्रू फर्स्ट पार्ट द फोर्थ सिस्टम। तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो क्लियरली आपको आंसर इसमें विजिबल हो रहा है कि ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इसमें भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही लगता है लाइक प्रेसिडेंट इलेक्शन। 95 इज रिगार्डिंग FPTB सिस्टम एंड FR सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो आप इसमें पढ़िए कि जो FPTB सिस्टम है, जो सिटीजन होते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी कास्ट देयर वोट फॉर अ कैंडिडेट एंड द वन गेटिंग मेजोरिटी वोट टू विन द इलेक्शन, बट इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो सिस्टम है उसमें सिटीजन कास्ट देयर वोट
to the political parties and seats are allocated to the parties according to the voting strength they possess. और तो आपको इसमें करेक्ट बताना है. फर्स्ट हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट देखते हैं. इन FPTP सिस्टम जो होल कंट्री है इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया जिसे कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं, लेकिन FR में लागत जोग्राफिकल एरिया जो यूनिट होती है उसको एक कॉन्स्टिट्यूंसी कंसिडर किया जाता है. तो आपके पास 5 सेकेंड है इस आंसर करने के लिए. तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है कि दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं. और NCERT की आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे डिस्कस किया गया क्लियरली दोनों ही सिस्टम को कि जो FPT फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कि जो कैंडिडेट हु गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट इन द इलेक्शन गेट इलेक्टेड. एंड मूव करते हैं टू द नेक्स्ट 96 कि यू आर अ जज एंड रिसीव अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हदिबंधु हु आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ दलित कम्युनिटी इन पूरी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा. Men from his community refused to follow custom that required them to wash the feet of the groom and guest of the upper caste during marriage ceremony. और in revenge जो 4 वुमेन है उस कम्युनिटी की were beaten up and another was paraded naked. जो पोस्ट कार्ड राइटर कहता है कि our children are educated, they are not willing to do the customs job of washing the feet of upper caste men, clear the leftover after the marriage feast and wash the utensil. तो विच ऑफ द फंडामेंटल राइट वोलेट होता है इस केस में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आप 5 सेकेंड लीजिए अपने इस आंसर करने के लिए. तो क्लियरली आर्टिकल इसमें जो होता है दैट इज राइट टू इक्वालिटी, जिसमें एक गिवन है अंडर आर्टिकल 14 में. एंड वन ऑफ द फंडामेंटल राइट जो इंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, EBL और EPL और आर इक्वल बिफोर द लॉ. नेक्स्ट मूव करते हैं 97. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. फर्स्ट है जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट के और रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन सिस्टम. तो नेक्स्ट है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, बट जो सच एडवाइस होता है बाइंडिंग नहीं होती. नेक्स्ट है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. तो आप डायरेक्टली इसमें मार्क कर सकते हैं जो ऑप्शन सी है कि 1 and 3 इज द करेक्ट. जो सेकेंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है बिकॉज जो PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं ऑफ द यूनियन एंड देयर एड और एडवाइस जो प्रेसिडेंट साहब को दी जाती है वो बाइंडिंग होती है. हमने पढ़ा था 42nd अमेंडमेंट. फिर 44 में रिकन्सिडर के लिए भेजते हैं और उसके बाद उन्हें वो बात माननी ही होती है. नेक्स्ट इज 98 कि जो पार्लियामेंट है इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट है कि जो जजेस आते हैं उनकी फिक्स टेन्योर है. नेक्स्ट है जो जुडिशरी है हैज़ द पावर टू पेनलाइज दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. वी हैव 4 ऑप्शन टू आंसर दिस. तो क्लियरली ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 2 and 3 ओनली. और जो पार्लियामेंट है लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. दैट्स वाई ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 99th कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है फॉर द रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन द गवर्नमेंट जॉब इज ड्राइव. तो 15, 16 का क्लॉज 4, 16 का क्लॉज 6 और 17. तो ये जो लेटेस्ट हमारी करंट अफेयर का पार्ट भी बन जाता है. दैट्स वाई इसका ऑप्शन है बी 16 का क्लॉज 4 जो कहता है कि डेट नथिंग इन दिस आर्टिकल कि प्रिवेंट the state from making any provision for the reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizen. और ये जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट होगी इसमें हम डिस्कस भी करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं 100 क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन. तो मैच ऑफ द फॉलोइंग है इसमें मोनार्कियल, सोवियत यूनियन, प्लोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक कंट्रीज और उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को मैच करना है. तो आप 2 मैच करिए, उससे ही आपका आंसर क्लियरली निकल के आ जाएगा. और उसका ऑप्शन है सी कि 1A काइंड ऑफ रिलेटिव, 2D कि सोवियत यूनियन 1 सिंगल पार्टी हैज़ पावर टू डिसाइड. और तो इसमें आप करेक्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं दैट इज सी. और जो प्लूरोक्रेटिक होती है रूल बाय द स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी ऑफ द वेल्थिएस्ट सिटीजन एंड डेमोक्रेटिक की पार्लियामेंट गेट द पावर टू डिसाइड करती है लोग और पॉलिसीज़ को. तो गाइज हमारा आज का टेस्ट भी कंप्लीट हो गया. एंड इफ़ यू रियली लाइक द सीरीज प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर बटन एंड शेयर इट विद द मोर एंड लाइक आवर चैनल एंड वीडियो. मिलते हैं कल विद द नेक्स्ट टेस्ट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.